नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहते हुए उनके कल के बयान पर पलटवार भी किया। जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया, वो छिपा रहे हैं। समाजवादियों ने सपना देखा कि आने वाली पीढ़ी को एक म्यूजियम दें, एक किसी के जीवन के बारे में समझाएं, दिखाएं, जिससे वो कुछ प्रेरणा ले सके। ऐसी संस्था को चौपट करने का काम, बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हम लोग सर्वेंट डिप्टी मिनिस्टर का जवाब नहीं देते हैं, सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं। और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो सड़क के टूटने पर, किसी आंदोलन में किसी सरकारी चीज के नुकसान पर भरपाई करते हैं वो उसकी जेब से, तो क्या ये रिवर फ्रंट, ये ही जेपीएनआईसी, ये म्यूजियम और ये जो पार्कों की बर्बादी है, क्या इसका वसूला नहीं जाए सरकार से? वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहने के लिए अखिलेश यादव का आभार प्रकट करता हूं। मैं जनता का सेवक और नौकर के रूप में काम करता हूं। अखिलेश यादव राजघराने से आते हैं और राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। मुझे जनता का नौकर बताने के लिए अखिलेश यादव का धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूँ। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज संविधान पर हमला हो रहा है और संविधान जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन हमारी आपकी आजादी छिन जाएगी, हमारा कानून छिन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस रास्ते पर समाज और लोगों को आगे लेकर जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। अखिलेश ने जेपीएनआईसी में हुए बवाल पर कहा कि आज सवाल तो यह होना चाहिए कि किस वजह से उस समाजवादियों के संग्रहालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। आखिर ये सरकार क्या छुपाना चाहती है? अगर उनकी नीयत साफ होती तो जयप्रकाश नारायण जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं। इन लोगों ने ऐसी संस्था को ही चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो सीधे सीएम जिम्मेदार है। अगर वो किसी सड़क के टूटने पर उसकी भरपाई तोड़ने वाले की जेब से करते हैं तो क्या रिवर फ्रंट, जेपीएनआईसी या वहां स्थित म्यूजियम और पार्कों की बर्बादी हो रही है, क्या वो इसको सरकार को वसूल नहीं करना चाहिए? कल जब हम लोग जेपी को याद कर रहे थे, लोक नायक जयप्रकाश जी को, उन्होंने देश की हालात को देख करके संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और उस समय महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और संविधान की संस्थाओं पर हमले हो रहे थे। डॉक्टर लोहिया ने भी समाज को और देश को एकजुट और एक साथ चलने के लिए सप्त क्रांति का पाठ पढ़ाया। उन सिद्धांतों को लेकर के नेताजी और हम समाजवादी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है कि समाज की बुराइयां खत्म हो, समाज संपन्न हो, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग आगे आएं और उनको हक अधिकार मिले। आज भी जब हम डॉक्टर लोहिया को याद करते हैं तो ये भी याद करें कि एक समय ऐसा आया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों मिलकर के साथ काम करना चाहते थे। आज संविधान पे हमला है और संविधान जिस समय खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आज़ादी छिन जाएगी, हमारा कानून छिन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रास्ते पे समाज और देश को ले जा रही है। आज की परिस्थितियां अगर हम देखें तो महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसे डॉक्टर लोहिया का रास्ता, समाजवादियों के रास्ते पे चल करके ही समाज को नई दिशा दिलाने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर के करेंगे। देखिए, ये तमाम संस्थाएं जहां हम खड़े हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पार्क है
और पुराने साथियों को याद होगा कि नेताजी से लेकर के उस समय के समाजवादी लोग यहाँ पर आए थे और इस पार्क का शुरुआत और जेपीआईसी का शिलान्यास हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश जी का म्यूजियम है, वो समाजवाद का संग्रहालय है। सवाल तो आपको ये पूछना चाहिए सरकार से कि किस कारण वो समाजवादियों का संग्रहालय का पूरा नष्ट कर दिया उन्होंने। आखिरकार क्या कारण है? एलडीए और सरकार मिलकर के उस म्यूजियम को बंद कर रही है। उसमें पूरा का पूरा हर चीज उनकी वहां कोशिश की है कि उस तरीके से उसको रखी जाए। अखबार इमरजेंसी के टाइम में छपा था जिसमें एडिटोरियल नहीं था। वो थाली बजाने का जो संघर्ष और लोगों को जगाने का काम, जोड़ने का काम किया था, वो भी उस म्यूजियम में है। आखिरकार सरकार क्या छिपा रही है? और फिर अगर उनकी नीयत साफ होती तो इस तरीके से लोकनायक जयप्रकाश जी को पॉलिथीन से नहीं ढकते। ये लोग अपनी नाकामी छिपा रहे हैं, अपना भ्रष्टाचार छिपा रहे हैं, जो अच्छी चीज बनी है उसको खत्म कर दिया वो छिपा रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डिप्टी सर्वेंट बता दिया। दरअसल जेपीएनआईसी बिल्डिंग में अखिलेश यादव जबरन दाखिल हुए थे और उसको लेकर ब्रजेश पाठक का एक बयान आया था। उसके बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें डिप्टी सर्वेंट बता दिया। एक बार फिर पलटवार करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राजघराने में पैदा हुए हैं और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आम जनता क्या करती है। उन्होंने कहा कि वो जनता के नौकर हैं, जनता के सर्वेंट हैं और अखिलेश यादव ने ये बात बिल्कुल मेरे ऊपर सही कही है। इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।